हमारी अहलिया बोली, बीवी बोली कि मत जाओ अभी, धुनी ज़्यादा है, मौसम ठंडा था तो ज़्यादा था, लेकिन हमको अचानक कई दिन हो गया था, आने का मन कर रहा था। वहाँ से वो दिन मैं निकला, सवेरे निकल गया। बहुत धुनी थी, बहुत धुनी थी, कुआसा बहुत कुछ जी, बहुत कुआसा था। मैं सर मैं क्या कहूँ, बहुत मैं उस दिन हमें क्या पता था कि मैं आज ये दिन देखूंगा। मैं कैसे आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, हम लोग आए आप ही के लिए आए हैं, मजबूत रहिए, है ना। अरे न्याय दिलाने आए हैं आपको। जी, तो मैं वहाँ से निकला, मोहम्मदपुर पुल पर जब पहुँचा था, हम समझे कि दूर मैं, हमको क्या पता कि पुलिस प्रशासन खड़ी है। जब आवाज़ दिया तो हम जब मारा तो हम पूछे कि सर क्यों मार रहे हैं, तो मेरे गाल पर वो थप्पड़ हमको। कौन मारा था थप्पड़? गौरव कुमार जीएसपी साहब इतना मार, डीएसपी खुद मारा? जी इतना मारा, प्रशिक्षण इतना मारा। मतलब मुझे पता नहीं कितना मारा मुझे, और खुद भी मारा, दूसरे से भी मार खिलवाया, और जितना हमको पूरे बेहोश हो गया। मैं कुछ देर के बाद 4 व्हीलर में मुझे उन लोगों ने रख दिया। हम समझे कि कुछ देर के बाद ये लोग छोड़ देंगे हमको, हालांकि मेरे पास हेलमेट भी पहने हुआ था, जूता भी पहने हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था। एम परिवहन जो एक ऐप आता है दिखाने के लिए, उसमें लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब है। हमें कहा कि अगर देखेंगे सर यहाँ दिखा देंगे और हम चले जाएंगे अपना। हम आधा घंटा जो थाना के अंदर एक कोठली है अंदर में, लॉकअप में नहीं मारा हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। मारा है सर, बहुत मारा है हमको थाना में? जो अंदर रूम के अंदर दिया। हम कहे कि लगता है सीसी कैमरा नहीं था, इसमें सीसी कैमरा नहीं था, जिसके वजह से वो अंदर दूसरी जगह ले गया। अच्छा, आधा पौन घंटा मेरे पास मोबाइल न घड़ी कुछ तो था नहीं। वहाँ भी मैं कहा पुल पर कि हमको एक कॉल हमारे ससुर से या मेरे भाई से कोई से हम करने की भीख मैं सोच रहा था कि इतने में डीएसपी साहब खुद आए और हमारे हम देखे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था। सब गया था। और ऐसे मैं यहाँ देखा। जी सर, क्या अब क्या सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे वो कुछ लोग? भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले, वो लोग कुछ बोल रहे थे? बता रहे सर। डिटेल बता। बाल से भी बड़ा बड़ा बाल है, बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो ला उठा पटक करके जैसे मन से मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी। हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी चाहिए से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भीड़ देख करके हमको तो क्या सब बोला, सब क्या बोला? और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर हमको। रोइए मत, रोइए मत, आराम से। आपका दर्द बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सर, जो बात मेरे आंख से आंसू डर से सूख गया था।
मस्जिद में रहते हैं, हम एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ कहा, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि लेकिन मैं मौलाना के अंदर नहीं हौसला रखिए, हौसला डिटेल बताइए क्या क्या बयान किया, वो क्या क्या वो बोला, और उसके बाद भी प्रयोग किया। मैंने वीडियो में भी अपना बयान किया, चूँकि उस वक्त मेरा दिमाग शांत था, मैं टेंशन लाइज हो गया सर। आतंकवादी भी कहा, पुलिस का मतलब क्या होता था हम नहीं बोलते थे, मेरा सब मुंह सब पूरा दर्द हो रहा था, तो हम बोले हमको नहीं बोलना। पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब, तो हम कहते थे कुछ इतनी न बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंडफादर। सर पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी, उस समय सब कौन कौन लोग थे? डीएसपी खुद भी था? ये सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन सबसे हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर डीएसपी साहब किए। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। हम लोग न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर, जो आपके साथ सब आवाम सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके क्या क्या जुमला पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा के हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया, और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से कोई पुलिस वाला कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही मौलवी ओनर है, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर, हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की न हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना कि हमको आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा पानी पीने के लिए आया, हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया। और पता नहीं हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर। हम परेशान थे। थोड़ा पानी दीजिए। पानी बोतल क्या हुआ, यहाँ था ये दे दो। रिलैक्स। वीडियो तो सब चला ही गया होगा, ऐसे हम लोग तो सब देखे। क्या काम को परसों पता चला तो हम सोचे आज आकर के हम मुलाकात कर लें। ज़्यादा लंबा नहीं, जो असल बात नहीं। तो उसके बाद तो अब जो हमारे भाई साहब आए हैं नहीं,
चूँकि हम तो रात के खाए हुए थे, हमको चूँकि भूख और हमको तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा था। और जब मेरे आँख से आंसू जो वो मेरे आँख से आंसू जो नहीं निकल रहा था ना, अभी तो मैं खूब रोया हूँ आपको देख करके। आप लोग मसीहा हैं, मसीहा को देख करके आँख से आंसू झलक पड़ा है। वरना हम उस दिन कसम अल्लाह मेरे आँख से एक कतरा आंसू नहीं निकला। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जालिम के आगे मेरे आँख से आंसू नहीं निकला। मैं जब नहीं रोया तो कहा तुम कैसा पत्थर दिल इंसान हो, इतना मार खाते हो लेकिन तेरे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। और उसके बाद मेरा भाई खिड़की से समोसा बढ़ाया, एक बोतल पानी बढ़ाया, मैं शाम को खाया, रात का लेके गया तो हमको ये जवाब मिला अंदर से, पहले तुम खुद खा लो बाद में आना तो मैं उसको जवाब दिया सर मैं खा करके आया हूँ, उनको खिलाना। बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमको अंदर जाने दिया, फिर इनको समोसा लिया। नंबर के लिए खर्च कीजिए, किसको नंबर दिया आप? तो मैं मोबाइल जो नंबर सर लिखाया था वो जो भांजा का नंबर मुझे याद था, भांजा का नंबर में लिखाया, चूँकि मैं सोचा कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो मैं मार भी खाया हूँ तो घर की इज्जत अपना, चूँकि चोट इतना लगा था सर कि मैं सोचा कि लगता मैं इसे पत्थर की तरह बना हुआ काला हो गया सर, काला हो गया, पूरा काला पत्थर। मैं एक कैदी था, दो डंडा टूट गया। एक कैदी को मैं कहा भी हाँ एकदम शॉर्ट में कर दिया जो असल बात है। और एक कैदी को मैं कहा भी कि इसमें कैसे ठीक होगा, तो उन लोगों ने मशवरा दिया ठीक हो जाएगा सर। उसके बाद मैं पानी की बात में कह दिया, और उसके बाद फिर जब ये हमको समोसा खिलाए और सब लाने और ले जाने की बात हुई तो हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँगा तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। बोलते हैं तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद फिर एक अपने आप में बेबस हो गया था, टेंशन में थे। लिखाएगा वो लिख दूंगा। मैं लिखा ग्राम पोस्ट कटैया, थाना बेनीपट्टी का अस्थायी निवासी हूँ। मैं अपने ममेरे भाई मोहम्मद हैदर अली, पिता मोहम्मद नईम के साथ सुरक्षित जा रहा हूँ। मैं तो चूँकि हमको तो चूँकि जो कहेंगे वही करेंगे, हमको तो जाना है। और सर मैं वहाँ से निकला, पानी सर के दिए घबराइए नहीं, आराम से बोलिए, ये बोला दीजिए। आप रिलैक्स पूरी जनता आपके साथ है। आपका बात सुनने सर वाले किन किन लोग को सस्पेंड किया है? पांच आदमी को सर, ये 2 जमादार और दो नाम का हवलदार जो था। जी हाँ, रंजीत नाम का, रंजीत नाम का ही तो बेसिक कहता था कि ग्रैंडफादर बोलो। और रंजीत दाढ़ी पकड़ के ये मौलवी की, मैं सिर्फ मौलवी हूँ, इसी वजह से मैं समझ अपने आप में समझ रहा था कि आज मैं मौलवी नहीं होता तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती। मज आपको छोड़ा, आपके छोड़ने के बाद भी कुछ बोला, और भी आपको गाली या गलत जुमला कुछ बोला? वो छोड़ने के समय सर वो हम चूँकि हमसे सिर्फ लिखवाया और लिखवाने के बाद और मैं सर को बताया तो कि अपने हिसाब से लिखा होगा, इनसे दस्तखत कर दिया। हमसे लिखवाया लिखवाने के समय डीएसपी था मुकेश एक डीएसपी कितने देर में गया आपको पिटवाने के बाद? हाँ जी, पिटवा दिया। पिटवाने के बाद भी वो शाम को जब आए ना, है नी, तो हम तो समझे कि लगता है कि अब आए, 1-2 मर तो आए भी, है नी, तो लेकिन हम समझे कि शायद लगता है कि अब छोड़ देंगे हमको, लेकिन हम अब कैसे छूटे तो हमारे भैया को पता होगा। और दरभंगा थे
हमारे बनोई जो है। है अज्ञात कॉल से कॉल आया हमारे लड़का के कॉल पे। हाँ, जो नंबर लिखवाए थे भागना। उस नंबर पे जो है कॉल आया, कहा कि आपका एक मौली साहब है, वो आपका कोई रिलेशन का है कटैया का, जो बेनीपट्टी थाना में बंद है। इनको लगा कि हमारे लड़का को लगा कि फ्रॉड कॉल है, ऐसा होता है। तो फिर ये बारीकी से इस चीज़ को सुना। फिर हमको कहा कि अब्बा जो मामू को पकड़ लिए हैं। हम बोले कौन? तो अब कौन पकड़े हैं? नहीं बोलो थाना में है। तुरंत हम अपना नंबर से जो है बड़ा बाबू से संपर्क किए। बड़ा बाबू को पूछे कि सर मौली फिरोज जो है लॉकअप में है या थाना में है? कहा कि हाँ है। तब कहले सर किस जुर्म में, क्या हुआ है सर? तो कहा कि आकर के मिल लो। तो आकर के मिल लो। तो हम कहे कि सर हम यहाँ तो नहीं है। लोकल पर भी हम बहुत दिए, जो होता है छोटा मोटा इधर उधर, उस सब को कहने के बाद वो हर जगह से एक ही चीज़ रिपोर्ट आ रहा था कि कह रहे हैं कि इनको एफआईआर करेंगे और जेल भेज देंगे। लास्ट में 4 साढ़े 4 बजे हम फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किए, सदर डीएसपी बेनीपट्टी। उनको सारी बात कहा कि गाड़ी नंबर इनका नाम लिखवाइए। लगभग 10 मिनट के बाद हम फिर कॉल किए, गाड़ी का नंबर उपलब्ध हुआ। तो सर कहे कि नहीं, हम जानकारी ले लिए है, जो गाली गलौज किया हमारे स्टाफ के साथ। हम बोले सर गाली गलौज किया या क्या किया वो तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इसको छोड़िए। कहा कि नहीं, ये जेल जाएगा, इनके ऊपर एफआईआर होगा। हम निराश हो गए। इसलिए निराश हो गए कि लोकल पर भी हम बहुत दे दिए थे। लास्ट में जा कर के कितना मेहनत करने के बाद वो कैसे नहीं कहाँ से उनको जानकारी मिला। तो वो जो है वहाँ से मुकेश बाबू है छोटा, वो हमको फ़ोन किए कि शफीक जी, वो थोड़ा हमको जानते भी है, नंबर बराबर बीच में जो बात होता, तो कहे शफीक जी किसी को भेजिए, बात करने के लिए भेजिए। हम कहे क्या बात करना है? रिकॉर्डिंग है उसका मेरे पास। हम कहे कि क्या बात करना है? तो कहे कि भेजिएगा तब ना बात होगी। तो हम 2 मरतबा रिपीट किए। तो कहे कि हम तो नहीं है, तो किसी को भेजिए। तो हम कहे ठीक है, एक लड़का हम भेजते हैं। दरअसल ये 4 भाई की भैयारी है। तो सिंगल ये कि यहाँ रहते हैं, एक पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं, 2 लड़का इनका बाहर है। ऐसे दरमियान में जो है हमारे ममारा साला है, उनको हम फ़ोन किए। हम के लिए काम कीजिए, फिरोज जो है अंदर बेनीपट्टी थाना में है, उनको जा करके देखिए तो कैसे क्या है। मुकेश बाबू नाम करके है कोई एक स्टाफ, उनसे थोड़ा बात कीजिएगा। वो गए बात करने के लिए। वैसे दरमियान में जो है वही लिखा पढ़ी करके इनको छोड़ा गया है। यह सब है मामला। लेनी देनी की जहाँ तक बात है, पैसा 25,000 रुपया जी हाँ जी भेज दीजिए। तो वही बात हुआ। तो उसमें पैसा भी लेकर के छोड़े 25,000 रुपया। वो ज़्यादा से रख रहे थे। हाँ 25,000 रुपया। जी फिर आपको बताया होगा ना कि किस जुर्म में मार रहे हैं, किस जुर्म में पकड़े हैं। ये सिर्फ डीएसपी साहब से जो बात हुआ, वो कहा कि हमारे स्टाफ के साथ गाली गलौज कर दिए। तो गाली गलौज कर दिए तो हम लोग को इस पूछा था मेरे गाड़ी में तुम डंडा क्यों मारे, उसी का। जी ये हम लोग को जानकारी नहीं था कि इनके मार लग गया या क्या है नहीं है। वो चीज़ तो हम लोग को बहुत अहम। सर उसके बाद चूँकि मैं उसके बाद जब मैं छूटा है नहीं छूटा जो, तो चूँकि मेरे चुत्तर पे इतना दर्द हो रहा था ना, मैं सोचा कि मतलब अब मैं अपने भाई को या किसी को बोलूँगा कि हमको इतना गार पे मार लगा हुआ है नहीं। तो हम अपने क्योंकि हम मौलाना किस्म के आदमी है, हम इस बोलने से शर्मा गए। हम तुरंत अपना हेलमेट पकड़े और अपने भांजा को बोले कि बाबू हमको लगता है कि हम या तो हॉस्पिटल जाएंगे तो हम कुछ न कुछ कर लेंगे। ये हमको बोला कि मामू अब कहीं मत जाइए, सीधे हॉस्पिटल चलिए आप। हमको बनी बाद में बाहर आके वहाँ से गाड़ी निकाले। हम गाड़ी निकाल करके हम बाहर आए, इसको फ़ोन किए हम बाहर से। तो इसको जब दर्द बताए हम, तो ये बोला कि मामू 4 चक्का से आप कहीं मत जाइए। तो हम 4 चक्का से अपने दोस्त के गाड़ी है उनके मंगवा करके सीधे हम सोनई पहुँच गए और यहाँ ससुराल पहुँच गए। और ये हमको बहुत कोशिश की कि मामू, हाँ हमारे साला भी आए थे, हमारे साला हमारे इश्तियाक भाई साहब आए थे। तो ये लोग मतलब हमको बहुत कोशिश किया, आप हॉस्पिटल पर चलिए आप। तो हम कहें कि चूँकि ये अंदर वाली बात थी, तो हम शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे थे कि अब क्या बोले हम, कि हम कहाँ बोले, किसको बोले। मौलाना किस्म के आदमी है, लेकिन हम अपने ससुर जी को हम धन्यवाद देते हैं। जब हमको खाने के लिए बोले कि खाना खा लो, मैंने खाना नहीं खाया ना, तो वो हमको परेशान हो गए कि बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो चेहरा क्यों उदास है। तो हमारा लुंगी कपड़ा बदलवा के जब वो बदन को खुलवा के जो देखे ना, वो उनका टेंशन उसका हाईलाइज हो गया।
बोले कि हाँ नहीं अब हम नहीं सहेंगे, अब आगे आप जाइए इलाज कराइए, नहीं तो आप मर जाइएगा। जैसे दाग है आपको वो मेरे ससुर समझ रहे हैं। तो हॉस्पिटल गए हैं आप? जी जी मैंने गए वहीं इंजरी रिपोर्ट लिया? जी सदर हॉस्पिटल इंजरी रिपोर्ट है, कागज में है ना? आया नहीं है, नहीं ऐसा रिपोर्ट अभी दिए नहीं है। रिपोर्ट एसपी साहब बोले कि हम ले लेंगे इनसे, वो कागज पर्ची है जो कागज पर एडमिट हुआ अपने मुताबिक रिपोर्ट करवाए। हाँ अपने एक चीज है ना, जैसे ये गए अस्पताल, जी जी तो इनको किस किस वजह से भर्ती किया, क्या दवा चला, हाँ, सब लिखा वो हुआ सब होगा। सब है। फिर इंजूरी क्या है वो तो लेना चाहिए था ना इंजूरी। वो लेने के लिए गए थे वो। हम खुद ही लेकर के गए फिर थे, हम- दरभंगा से हम आकर के इनको रिसीव किए थे, तो हम सारी बात कहें कि आप लोग जब कल मारपीट आप हुआ लोग है। रहिएगा, कल करा लीजिए ना। सर हम कहें कि इनको मारपीट हुआ है, नहीं, सारी एक बार चीज हम SP साहब लिखवा से जाके मिल दिए, लीजिए। उसके बाद जो है वो दवा वगैरह दिया, कहे कि ये सदर अस्पताल का है। जी जी अच्छा, तो दवा वगैरह इसमें तो कुछ नहीं लिखा, दवा फोटो खाली मतलब लिखा सर है लिए नाम। थे। फोटो वगैरह लिए थे, कपड़ा खोल कर। इसमें कुछ नहीं है, डरिए। अब 2 मिनट नहीं, आप देखिए, हम लोग चाहते हैं कि मानव अधिकार में भी आप लोग कंप्लेन करें, हाँ जी, है ना? और हम लोग भी जो है, हम अपना पार्टी की तरफ से लोग को, डेलीगेशन को भी मानव अधिकार में भेजने का काम करेंगे। अभी लोगों को सबक नहीं सिखाया जाए तो ये आज आपके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। जी सर। तो हमको लगता है कि कंप्लेन जो है आप लोग मानव अधिकार में कीजिए। बाकी हम लोग पार्टी की तरफ से, हम लोग सब लोग आपके साथ मजबूती की तरफ साथ है। और विधानसभा भी खुलेगा तो विधानसभा में भी ये आवाज़ को उठाएंगे। और इससे और पहले आपको बता दें, लोग जुड़े हुए, हजारों लोग आपको देख रहे हैं लाइव, ठीक है ना? लाखों लोग देख रहे हैं। यहाँ हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि देखो किस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति पर हमला हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि उनके बिहार में प्रशासन का क्या स्थिति हो चुका है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लोग हैं और पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। और आगे ये घटना ना हो, उसलिए हम सभी पुलिस प्रशासन के लोग से, डीजीपी देख रहे हो या एसपी देख रहे हो, मुख्यमंत्री तो अचेतावस्था में, होश में नहीं है। जो डीके बॉस दिखाएंगे, जो डीके बॉस बताएंगे, उतना ही जो है मुख्यमंत्री को पता चलेगा। जो डीके बॉस है वो असल में सुपर सीएम है। ऐसे ही लोगों का पैसा ले लेकर के बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का ये लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। अगर हम एसपी साहब सब लोगों से, डीजीपी से, एडीजी से, सब लोगों से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और जो डीएसपी जो है उसको प्रोविजनल में है, नया नया है, उसको जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए और सज़ा तय होनी चाहिए। और जो लोगों पे कल केवल आई वॉश कार्रवाई हुई है, 2-4 लोगों को जो है हटाया गया है, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए और केस मुकदमा होना चाहिए। हम तो आप लोगों से बोलेंगे, उन फातिमी साहब हैं, आप लोग नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोग जाके एफआईआर कीजिए उन अधिकारी पर, डीएसपी पर एफआईआर कीजिए और मानव अधिकार में भी कंप्लेंट कीजिए। हम आपके साथ हैं और इस बात को विधानसभा खुलेगा, हम लोग मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। ऐसे मानसिकता, ये संघीकरण हो गया है। नीतीश जी ने भाजपा को इतना बढ़ा दिया है, लगातार आप देखिएगा 20 है एमएलए यहाँ दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जो है भाजपा और जदयू के हैं। झंझारपुर का एमपी एनडीए का, दरभंगा मधुबनी का लगातार जो है एनडीए का। इन लोगों के कहने पर जो है ऐसे ही लोगों को जो है भेजा जाता है ड्यूटी पे और इन लोगों पे जुल्म ढाया जाता है। तो हम लोग एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसमें आप लोगों को भी जो है
बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना पड़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि कल एक डेलीगेशन आप जो है लेकर के, नहीं, एक डेलीगेशन लेकर के आप जाइए एसपी के पास, एफआईआर आप लोग कीजिए जो सिपाही था, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और मानव अधिकार में आप लोग कंप्लेन कीजिए और हम लोग भी अपना टीम जो है मानव अधिकार में भेजने का काम करेंगे, और अस्पताल से भी जो है रिपोर्ट वगैरह वो ले लिया जाए तो बेहतर हो। तो आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी पार्टी, सभी जनता जो है आप लोगों के साथ है। और वो कहाँ गए प्रमुख जी? और यहाँ इतना पुलिस भ्रष्ट है यहाँ का। एसपी साहब अगर देख रहे हो तो कृपया करके जो है कार्रवाई कीजिए। दोनों और जो है मामला नहीं यहाँ अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले लगातार यहाँ बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बसेट में एक पंडित जी के लड़के राहुल कुमार झा को जो है बेरहमी से जो है घुस करके पीटने का काम किया गया यहाँ की पुलिस ने, जो राहुल कुमार झा हैं। दूसरी घटना कटैया के बगल के ही दामोदरपुर गांव में ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या कर दी जाती है। अब तक कुछ सुराग नहीं मिला, क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं पता चला। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हो गई। शराब माफिया का इसमें संलिप्तता है। थाना पुलिस के कुछ कर्मी पर भी संदेह की जानकारी है। अभी तक इस मामले का भी कुछ नहीं हुआ। जो हरिमोहन झा जी की हत्या हुई, 3-4 किलोमीटर थाना के महज दूरी पर की हत्या, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी राम जी की मूर्ति चोरी हो गई है, अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। तो हम लोग तो देखिए, और जो मौलाना साहब के साथ हुआ, जिस प्रकार से पुलिस जो है हर व्यक्ति पर जो है जुल्म ढालने का काम कर रही है, तो उन लोगों को कम से कम सबक सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जो एक मानसिकता के हिसाब से जो है काम करने का काम है कि ऐसे लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करे। और तात्कालीन जो डीएसपी को मधुबनी हेडक्वार्टर जो भेजा गया है, एफआईआर जो है संज्ञान में लेते हुए पुलिस करने का काम करे। और भ्रष्टाचार भी उन लोगों ने किया। 25,000 रुपए भी बेचारे गरीब मौलाना से, इनके परिजनों से लेने का काम किया। आप समझ सकते, भद्दी से भद्दी गालियां, आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। दाढ़ी पकड़ पकड़ करके जो है, जो पुलिस वाले बोल रहे थे पुलिस मतलब ग्रैंडफादर, पुलिस मतलब जनता का नौकर, पुलिस मतलब जनता का रक्षक, ये होता है पुलिस का मतलब, जो जनता की सेवा करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे। पुलिस मतलब कौन है ग्रैंडफादर? क्रिमिनलों से तो भागते हो, डरते हो। एक बात ये बोलते थे कि अल्लाह से दुआ मांगने वाली बात ही बोलते। क्या बोले? अल्लाह से तुम जो मांगते हो ना, अल्लाह से दुआ मांगना, तो अल्लाह तुमको कोई बचाएगा नहीं। मतलब पुलिस वाले लोग बोलते थे अल्लाह से दुआ कर, की जरूरत नहीं। अगर आपको दिखाएंगे तो कैमरा में इनके जो फोटो जो है ना, मत दिखाए, इधर लाओ भाई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा काला पड़ गया। ये देखिए लाठियों की दाग। अब इससे ज्यादा
हम तो चाहेंगे कि भाई मानव अधिकार भी जो है वो स्वयं संज्ञान ले। उसमें भी जाना चाहिए और अल्पसंख्यक आयोग में भी जाना चाहिए। नहीं वो सब है, सब लोग है। फयाज साहब आप अपने हॉस्पिटल में इलाज जो है आप करवा लो, जो भी लगेगा हम देंगे। एक जो है ना, सुनिए, एक मानवाधिकार आयोग के लिए बढ़िया से ड्राफ्ट और एकदम आगे बढ़िए, ठीक है ना। संख्यक आयोग में भी जाएगा। और जब आप भी रहिएगा, केस मुकदमे का सारा खर्चा हम लोग करेंगे सर। और कारी साहब बहुत बनी हेल्प किए हैं। हाँ नहीं, आप लोग सब लोग फातवी साहब सब लोग यहाँ रह करके एक डेलीगेशन एसपी साहब के यहाँ भी चले जाइए, हमारे एसपी साहब के यहाँ चले जाइए और ये लोग एफआईआर करवाइए। आप लोगों के साथ जाए, एफआईआर करवाइए, जो भी पुलिस डीएसपी है उस सब पर एफआईआर करवाइए और एक मानव अधिकार का और सबका कॉपी हमको दे दीजिएगा। उसके बाद हम सदन में उठाएंगे, देखते हैं पार्टी के जो अपने जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं लोगों को कैसे सबक सिखाया। पदाधिकारी हैं उनको भी डेलीगेशन में रखिए। ये क्या है? ये वो इन्हीं का पूरा घटना है, हाँ घटना जो भी है आवेदन आवेदन है पोस्ट थाना वाला ना, तो कल लेकर ये आवेदन ये आवेदन एप्लीकेशन में था, ये जो काम किए हैं ये मेरे नाम से दे हाँ, दीजिए, दीजिए। ठीक है ना। कहाँ है ले लीजिए, प्रीतम जी को दीजिए ना आप। प्रीतम साहब? ये फोटो ले ये फोटो भी रख लीजिए। कोई फोटो भी रख लीजिए। नहीं आप निश्चिंत रहिए, है ना, हम लोग एकदम मजबूती के साथ हैं। ये मामला असेंबली में भी उठेगा, नेता विरोधी दल के तरफ से हर स्तर से उठेगा और मामला ये नेशनल लेवल पे भी उठेगा। ये सारे भी मामले उठाएंगे, जितने भी जो कटैया में जो हुआ, ऑटो चालक जो मुन्ना झा जी के साथ जो हुआ, या हरिमोहन झा जी की हत्या हुई, इन सारे मुद्दों को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस वही पटना कीजिए। ये तो यहाँ से हो ही जाएगा ना अभी। नहीं हम लोग हैं इनसे कांटेक्ट में परमानेंट, हम लोग इनके साथ हैं। ठीक है, शुक्रिया। बात कर ही रहे हैं, बात करेंगे, हम लगातार बात कर ही रहे हैं इनसे, नेताजी के कहने पर ही बात कर रहे हैं। मैं भाई हूँ। हटाइए छत पे जाने इधर से चलिए, छत पे जाएंगे। आगे चलिए। चढ़ने में नहीं बन रहा। और इसी जनता के फैसले पर जो है सालवी तय होती है। और अगर पुलिस अगर रक्षक ना बन के भक्षक बन जाए, एक संकीर्ण मानसिकता के तौर पे अगर काम करे, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अच्छी व्यवस्था में उनको जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो टीके बहुत दिखाते हैं वही दिखता है। 25,000 रुपया भी लिया गया छोड़ने के लिए, भ्रष्टाचार पीटा भी गया, पानी तक नहीं पिलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कौन सा दौर आ गया, जहाँ केवल मौलाना जी की पिटाई नहीं हुई, कई रिक्शा चालक जो मुन्ना झा थे उनकी भी हत्या हुई, सुनील झा की भी हत्या हुई, राम जी की मूर्ति की भी चोरी हुई। अब तक मूर्ति जो है नहीं मिली है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ की ये डीके बॉस ऐसे ही लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं और ये ऐसे लोगों को पीट करके जो भ्रष्टाचार का पैसा लेते हैं ये डीके टैक्स में जाता है। डीएसपी पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं जिन्होंने मारा और आतंकवादी का। एफआईआर पार्टी के लोगों को भी कहा है, पीड़ित को भी कहा कि जाइए एफआईआर कीजिए सभी पर,
मानव अधिकार में भी अपील कीजिए और हमको कॉपी दीजिए और हम